जीडीपी जीडीपी जीडीपी। अगर आप न्यूज़ देखने के दीवाने हैं तो इस वर्ड को कई बार सुने होंगे। लोग बातें भी करते हैं कि इस साल जीडीपी इतने प्रतिशत घट गया या बढ़ गया, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस जीडीपी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। और अगर पता भी है तब भी इस जीडीपी को क्यों कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किन किन चीज़ों को लेकर कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में इतना कुछ नहीं मालूम। तो इसलिए हम आज के वीडियो में जीडीपी को क्यों कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि जीडीपी की पूरी डिटेल्स के बारे में आपको बताएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि किसी एक देश के अंदर एक साल में जितनी भी प्रोडक्ट्स और सेवा बनती है उन सभी को अगर बाजार दाम में बेच दिया जाए और उनमें से जो पैसा आता है उसे ही उस साल का जीडीपी बोलते हैं। नॉर्मली इकोनॉमिक्स के 3 सेक्टर यानी कि कृषि, उद्योग और सेवा पर ही जीडीपी निर्भर करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जीडीपी मतलब किसी एक देश के अंदर किसी एक साल में जितने भी प्रोडक्ट्स और सेवा होता है उन सभी का मार्केट रेट। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला किसी एक देश के अंदर, यानी कि देश के बाहर नहीं। यानी कि अगर कोई देश किसी दूसरे देश से कोई चीज़ इंपोर्ट करता है तो वो अमाउंट उस देश के जीडीपी में ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर कोई देश किसी दूसरे देश में कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करता है तो वो ज़रूर काउंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इंडिया ने रशिया से कुछ वेपन्स खरीदे तो वो अमाउंट इंडिया के जीडीपी में ऐड नहीं होगा, वो अमाउंट रशिया के जीडीपी में ऐड होगा। लेकिन अगर रशिया ने इंडिया से कुछ वेपन्स खरीदे तो वो अमाउंट रशिया के जीडीपी में ऐड नहीं होगा, वो अमाउंट इंडिया के जीडीपी में ऐड होगा। जीडीपी हमेशा फाइनल गुड्स के अमाउंट के होते हैं, लेकिन उस फाइनल गुड को बनाने के लिए जितने भी और गुड लगे हैं उन सभी का अमाउंट जीडीपी में ऐड नहीं होता, क्योंकि अगर उन सभी चीज़ों का अमाउंट जीडीपी में ऐड हो तो एक गुड का अमाउंट 2 बार काउंट किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक बिस्किट के पूरे पैकेट के अमाउंट को जीडीपी में ऐड किया जाएगा, लेकिन उस बिस्किट को बनाने के लिए जितना भी गेहूँ, तेल, मैन पावर और कवर करने के लिए प्लास्टिक लगाया गया है उस सभी का अमाउंट जीडीपी में ऐड नहीं होगा। वो सभी इंटरमीडिएट गुड कहलाएगा, क्योंकि वो सभी सिर्फ फाइनल गुड को बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी कि एक साल के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं उन सभी को जीडीपी में ऐड किया जाएगा, यानी कि एक टाइम लिमिट है। अगर कोई आदमी एक डीएसएलआर कैमरा को 2018 में खरीदता है और 19 में बेच देता है तो उस कैमरा के अमाउंट को 2018 के जीडीपी में ऐड किया जाएगा। 2019 में तो वो सेकेंड हैंड हो जाएगा, इसीलिए 2019 के जीडीपी में वो अमाउंट को ऐड नहीं किया जाएगा। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो किसी एक देश के अंदर एक साल में अगर 2 बाइक बनी है और एक बाइक की कीमत 1 लाख रुपए है तो उस देश का जीडीपी 1 लाख इंटू 2 इक्वल टू 2 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है C+I+G+ ब्रैकेट ओपन X - M ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ पर C का मतलब है कंजम्पशन, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट, G का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X का मतलब है एक्सपोर्ट और M का मतलब है इंपोर्ट। जीडीपी प्रोसेस को सबसे पहले 1937 में अमेरिकी इकोनॉमिस्ट सिमन कुजलेट ने शुरू की थी। उन्होंने अमेरिका का अर्थव्यवस्था देखने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया था और ये प्रोसेस
इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज लगभग दुनिया के सारे देश ही अपनी अर्थव्यवस्था देखने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जीडीपी को अर्थव्यवस्था का सूचक भी बोला जाता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि हमने तो टीवी पे जीडीपी को परसेंटेज में देखा है, तो मैं आपको बता दूं, हाँ वो भी जीडीपी है, लेकिन वो असली जीडीपी नहीं है। वो सिर्फ जीडीपी का ग्रोथ रेट है, यानी कि एक साल में जीडीपी कितना परसेंटेज बढ़ा या घटा है उसका रेट। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जहाँ पर हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे और उसे हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।